क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अचानक प्रकट हुआ सैकड़ों नागों का झुंड, जिसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नागों के इन झुंड का अचानक इस महाकुंभ के दौरान प्रकट होना देवी देवताओं का बहुत बड़ा संकेत बताया जा रहा है। लेकिन किस रूप में और किस कारण से नाग देवता ने दर्शन दिए, वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, जिससे आपकी कुंभ में आस्था और ज्यादा बढ़ जाएगी और आप प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में जाने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिससे तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। देश दुनिया से करोड़ों लोग इस महाकुंभ में आकर संगम में डुबकी लगाकर अपनी मुक्ति का मार्ग तय करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है महाकुंभ में जो इंसान एक बार गंगा स्नान कर लेता है, उसके सहारे पाप धुल जाते हैं और वह बैकुंठ का हकदार बन जाता है। लेकिन यह महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों लगता है? आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा निकलती है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके, तो इस समुद्र मंथन में सबसे पहले विष प्राप्त हुआ, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। और जब अमृत प्राप्त हुआ तो इसे पाने के लिए देवताओं में और असुरों में संघर्ष होने लगा। तब उस संघर्ष के दौरान उस अमृत की 4 बूंदें 4 अलग अलग स्थानों पर गिरी, जो थे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तब से लेकर आज तक इन 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन प्रयागराज में लगने वाले इस कुंभ मेले को महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष ज्योति से स्थिति में होते हैं, तब इन स्थानों पर मेले का आयोजन होता है। सामान्य तौर पर कुंभ मेला हर 4 साल में होता है, अर्ध कुंभ 6 साल में, पूर्ण कुंभ 12 साल में। लेकिन ये जो 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, ये 140 वर्षों में केवल एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। तो जरा विचार करिए, ये महाकुंभ कितना खास होगा अगर हम इसे देख पा रहे हैं, इसमें शामिल हो पा रहे हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। महाकुंभ का यह मेला धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। यह आयोजन न केवल भारत के विभिन्न कोनों से लाखों लोगों को जोड़ता है, बल्कि विश्वभर से हजारों पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं, जिससे उनके पापों का नाश होता है और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा कहा जाता है, रात्रि के समय अमृत वेला में देवी देवता स्वयं संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन वो किस रूप में यहाँ आते हैं? आप उन्हें कैसे देख सकते हैं? क्या हुआ जब रात्रि को 2 बजे उठकर एक भक्त ने साक्षात देवताओं के दर्शन किए? आज के इस वीडियो में आपको वो रहस्यम बताने वाले हैं, जो हाल ही में प्रयागराज में घटित सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना है। जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, देश विदेश से कई श्रद्धालु और साधु महाराज महाकुंभ में पधार रहे हैं, और साधु संतों के आगमन से ही महाकुंभ को सफल माना जाता है। महाकुंभ में जो हमें साधु दिखाई देते हैं, वह केवल इस 1 महीने में ही हमें नजर आते हैं। इनमें से कई साधु ऐसे होते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग अखाड़ों से इस महाकुंभ में पहुंचते हैं। और जब ये महाकुंभ खत्म होता है, तो ये भी अपने अखाड़ों में, कुछ हिमालय की गुफाओं में, तो कुछ कंदराओं में और पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। ये वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। वास्तव में यह बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन ऐसे साधु संतों को जब हम अपनी आंखों से प्रयागराज महाकुंभ में देख पाते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि यूं साधु संतों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा लाभकारी बताया गया है। लेकिन जब हम प्रयागराज पहुंचते हैं, तो हमें एक साथ कई साधुओं का, कई संतों का आशीर्वाद मिल जाता है। यही हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए काफी है। राकेश नाम के एक व्यक्ति, जो दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर कार्यरत थे, जब उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझा, तो ये जाना कि भगवान की भक्ति के अलावा इस दुनिया में किसी और चीज में सुकून नहीं है। वे मथुरा वृंदावन गए, जहां पर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहां के साधु संतों से उन्हें
केवल एक ही बात सुनने को मिली कि जिंदगी में अगर मुक्ति का मार्ग जानना है तो साधु संत बनना पड़ेगा। अब राकेश जी अपनी जिंदगी में वैराग्य प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में जाने की योजना बनाई, क्योंकि वे वहां पर साधु संतों से जुड़कर जिंदगी को और गहराई से समझना चाहते थे। आगे की वीडियो देखकर आपको भी अपने जीवन से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर तो मिलेंगे ही साथ किस प्रकार प्रयागराज के इस महाकुंभ में सैकड़ों नाकों का झुंड अचानक से प्रकट हुआ और इस चमत्कार के पीछे आखिर क्या रहस्य था वह जानने को मिलेगा। इसलिए अब वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे राकेश जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। जब वे प्रयागराज महाकुंभ में आए तो उन्हें अलग अलग साधु महाराज दिखाई दिए। कुछ बहुत शांत थे, कुछ बहुत बड़बोले थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जरा सा छेड़ने पर वह बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो कुछ ऐसे साधु महाराज उन्हें मिले जो प्रेम पूर्वक रसिक स्वभाव में बहुत अच्छे भाषण दे रहे थे। तभी राकेश जी को वहां पर रह रहे राधानंद जी महाराज बड़े सही लगे। वे जो ज्ञान की बातें कर रहे थे वह उनके दिल में बहुत ज्यादा उतर रही थी। अब राकेश जी उन महाराज का शिष्य बनना चाहते थे। उन्होंने उन महाराज से एक सवाल किया कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो साक्षात देवी देवता संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। क्या हम अपनी सामान्य आंखों से उन्हें देख सकते हैं? तब राधना जी महाराज ने राकेश जी को बताया, क्या तुम सच में देवी देवताओं को देखना चाहते हो? क्या तुम उन्हें महसूस करना चाहते हो? मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। तुम प्रयागराज में जहां भी ठहरे हो, रात्रि को 2 बजे उठ जाना और पूर्व दिशा में आगे बढ़ते रहना। जो भी सबसे पहला गंगा घाट आता है वहां पर रात्रि को 2 बजे गंगा घाट पर चुपचाप जाकर भीड़ जाना और वहां से तुम्हें पूर्व दिशा में ही लगातार देखते रहना है। अब इस पूरी जानकारी को प्राप्त करने के बाद राकेश जी बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वह महाकुंभ में पहुंचने वाले देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते थे। रात्रि को 2 बजते ही वे अपने कुंभ कैंप से बाहर आ गए और पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। तभी एक गंगा घाट उनके सामने आया। वह उसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए और पूर्व दिशा में काफी धैर्यपूर्वक देखने लगे। 1 से 2 घंटे बीत गए। उन्होंने देखा कि वहां पर तो उन्हें कोई देवी देवता नहीं दिखाई दिए। देखते देखते सुबह के 4 से 5 बज गए, लेकिन कोई देवता अभी तक उन्हें दिखाई नहीं दिए थे। उनके मन में निराशा थी। वे सोच रहे थे, इतने बड़े राधानंद जी महाराज खैर इतनी मतलबी और झूठी बात कैसे कर सकते हैं? वो अपने भक्तों को इस तरह से गुमराह कैसे कर सकते हैं? अगले दिन राकेश जी पुनः राधानंद जी महाराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैं रात्रि 2 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्व दिशा के गंगा घाट पर बैठकर पूर्व दिशा में लगातार देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कोई देवी शक्तियां, कोई देवता मुझे वहां पर नहीं दिखे। तब राधानंद जी महाराज ने राकेश जी से पूछा, क्या तुम्हें सच में रात्रि के समय वह कुछ आता या जाता नहीं दिखाई दिया? तब राकेश जी ने कहा, मुझे कोई देवी देवता नहीं दिखे, बस मैंने एक चीज महसूस करी। रात्रि के समय बहुत सारे तारे टूटकर एक एक करके पानी के अंदर गिर रहे थे। बस यही चीज मैंने वहां महसूस करी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। तब राधानंद जी महाराज ने राकेश जी को कहा कि रात्रि के समय तुमने जो तारे टूटते हुए देखे वही तो सिद्ध पुरुष थे ही, वही तो देवी देवता थे। उनका मनुष्यों की तरह मांस से निर्मित शरीर नहीं होता, वे तरंगों के रूप में होते हैं। उनका काफी दिव्य स्वरूप होता है। वो इसी रूप में रहते हैं और इसी रूप में आकर संगम में स्नान करते हैं। अब राकेश जी को बड़ी हैरानी हुई। राधानंद जी महाराज की ये बातें सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ठान लिया कि आज रात्रि 2 बजे वे फिर से गंगा घाट पर जाएंगे और इस चमत्कार को अपनी आंखों से एक बार फिर से देखेंगे। रात्रि 2 बजे उठकर ये पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़े। सबसे पहले जो गंगा घाट आया, उस गंगा घाट पर बैठकर धारा को निहारते रहे। रात्रि के 2 बजे उन्होंने महसूस किया कि बहुत सारे तारे आसमान से एक एक करके नीचे उतर रहे हैं और पानी में गिरते जा रहे हैं। लेकिन आगे जो नजारा राकेश जी ने देखा, उसे देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे। जैसे जैसे वो तारे गंगा नदी के पानी में समाहित हो रहे थे, दूसरी ओर से वही तारे बहुत सारे सांपों का रूप लेकर प्रकट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवी देवता अपने दिव्य स्वरूप में गंगा नदी में उतर रहे थे और नाग देवता के रूप में गंगा नदी में प्रकट होकर संगम में डुबकी लगा रहे थे।
एक एक करके। बहुत सारे नागों का झुंड उन्हें उस समय गंगा नदी के सामने दिखाई दिया। उस रात उन्हें तकरीबन 40 से 50 नाग एक साथ गंगा नदी में विचरण करते दिखाई दिए। नजारा इतना भयंकर था कि ठंड के मौसम में भी उनके मस्तक से पसीने छूट रहे थे। उसने बादल के नीचे कुछ देर बाद उस जगह पर एक अनूठा प्रकाश प्रज्वलित हुआ जिसे सामान्य आंखों से देख पाना असंभव था। उस नजारे को देखकर राकेश जी की आंखें चौंधिया गईं और वे उसी जगह पर बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो वो उसी घाट पर लेटे हुए थे। वे दौड़कर राधानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे और उनसे पूछा कि आखिर ये क्या चमत्कार है। आपके कहने पर मैंने देवी देवताओं को संगम में उतरते देखा, आगे उन्हें नाग के रूप में परिवर्तित होते भी देखा, लेकिन आखिर वो चमत्कारिक आभा क्या थी। मैंने एक ऐसा तेजमय प्रकाश महसूस किया जिसने मेरी आंखों को एकदम से बंद कर दिया और मैं उस समय बेहोश हो गया कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार तुमने एक एक देवता को तारे के रूप में गंगा नदी में संगम में स्नान करते हुए देखा, उसी प्रकार देवों के देव को महादेव कहते हैं। सर्वप्रथम सभी देवता एक एक करके रात्रि के समय गंगा के संगम में डुबकी लगाने पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ साथ देवों के देव महादेव भी इस संगम में शाही स्नान के दिन भाग लेते हैं। और जो तुम्हें नागों का झुंड दिखाई दिया कि वो सभी महादेव के गण हैं। इसीलिए जो तुम्हें चमत्कार एक रोशनी दिखाई दी वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हें साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। लेकिन मनुष्य की सामान्य आंखें भगवान को नहीं देख सकती, इसलिए तुम उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी स्थान पर बेहोश हो गए। यह सच्चाई जानकर राकेश जी भी हैरतांगेज रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी साधारण आंखों से पिछली 2 रात्रि में क्या क्या देखा था, लेकिन एक बात तो तय थी कि इस महाकुंभ का आयोजन 140 साल बाद क्यों होता है, क्योंकि लोग इसे जितना मामूली समझते हैं ये उतना मामूली नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से इस महाकुंभ का बड़ा विशेष महत्व होता है। राकेश जी अपनी जिंदगी को गहराई से जानना चाहते थे और इस महाकुंभ में पहुंचने के बाद, साधु संतों से जुड़ने के